हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, जो न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के ऊपर बेस्ड है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 में यूज होने वाले बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट करना जरूरी है एक्सरसाइज से पहले, ताकि जो क्वेश्चन है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकें। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल जो होता है उसका सिंबल है दिस, ये इसका फैक्टोरियल का सिंबल होता है। और द नोटेशन ऑफ एन फैक्टोरियल इज नोटेशन ऑफ एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का मतलब क्या है? जहां पे भी एन फैक्टोरियल दिया हो, एन फैक्टोरियल का मीनिंग है इट्स अ जनरल इक्वेशन जो होगी हमारे पास एन मल्टीप्लाई n-1 मल्टीप्लाई n-2 मल्टीप्लाई n-3 मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। ठीक है, इसी तरह से ये सीक्वेंस चला रहेगा। n फैक्टोरियल का मतलब क्या है? सबसे पहले हम जो हमें n मीन्स नेचुरल नंबर, ठीक है, तो n नेचुरल नंबर आएगा, मल्टीप्लाई 1 माइनस होगा, फिर 2 माइनस होगा, 3 माइनस होगा, इसी तरह से ये सीक्वेंस चला रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 फैक्टोरियल गिवन है, ठीक है। 3 फैक्टोरियल, इसका मीनिंग है सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, 3n, ठीक है, जैसे n लिखा था हमने वैसे हम 3 लिखेंगे। उसके बाद है n-1, दैट मीन्स 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2। उसके बाद है n-2, मतलब 3 माइनस 2 इज 1। तो 3 फैक्टोरियल क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लास्ट जो इसकी टर्म होगी वो हमेशा क्या होगी? 1 होनी चाहिए, ठीक है, वहां पे ये एंड हो जाएगा। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास है 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा ये, ठीक है। 6 5 4 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 9 फैक्टोरियल क्या हो गया? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये क्या हो गया? 9 फैक्टोरियल की वैल्यू। अगर हमें 1 फैक्टोरियल गिवन है, इसका आंसर हमेशा 1 ही होगा। इसी तरह से अगर हमें 0 फैक्टोरियल गिवन है तो 0 फैक्टोरियल का भी आंसर हमेशा 1 ही होता है। क्लियर? अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है आपने, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सपोज 12 फैक्टोरियल अपॉन में आता है 9 फैक्टोरियल, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल को हम सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास? 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हमारी मर्जी है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है या कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम 12 फैक्टोरियल को कितना ओपन करेंगे, ठीक है। अगर हम 10 एंड 9 फैक्टोरियल, अगर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वहां पे 9 फैक्टोरियल है तो हम इसे 9 फैक्टोरियल तक भी इसको ओपन कर सकते हैं। 9 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे और यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा? 9 फैक्टोरियल। और 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है? हमारे पास 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे? 12 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल तक अकॉर्डिंग टू कंडीशन तक ही इसको ओपन करेंगे और 9 फैक्टोरियल से इसको फिर वो कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो बाकी की टर्म्स हमारे पास बची हैं, 12 इंटू 11 इंटू 10, इसे मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, सपोज 12 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल, ठीक है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 12 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 11 फैक्टोरियल तक ही इसे ओपन करेंगे अपॉन 11 फैक्टोरियल, और 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 12। क्लियर है? तो ये था हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन की कंडीशंस, ठीक है।
और इसके एग्जाम्पल से हमने इसको अच्छे से समझ लिया है। अब है हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो है वो चैप्टर का नेम है। फर्स्ट जो हमारे पास टॉपिक रहेगा वो रहेगा परमुटेशन। हम परमुटेशन को क्लियर करेंगे, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कॉम्बिनेशन के लिए बढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा परमुटेशन है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन क्या होता है? अ परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट in a definite order of a number of objects taken some or all at a time। इसका मतलब क्या है? परमुटेशन क्या होता है? एक अरेंजमेंट होती है। ठीक है, किसकी अरेंजमेंट होती है? ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट होती है कि हम जो कुछ ऑब्जेक्ट हैं टेकन सम और ऑल एट अ टाइम, कि हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं या सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स को ले सकते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो अरेंजमेंट होगी वो ऑब्जेक्ट्स की जो अरेंजमेंट होगी वो कुछ ऑब्जेक्ट्स के लिए होगी या सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए होगी। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास इसका है रेपिटेशन अलाउड। परमुटेशन में आ जाता है कई बार कि एग्जाम्पल जो होता है दैट इज रेपिटेशन अलाउड। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं हम। अगर हमारे पास एक कोई एग्जाम्पल है, हमारे पास एक लेटर दिया हुआ है पायलट। ठीक है, पायलट दे रखा है। यहाँ पे कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 एंड 5 लेटर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले कि हमारे पास टोटल लेटर्स कितने हैं या टोटल आइटम्स कितनी हैं। आइटम्स मतलब वो ऑब्जेक्ट्स कितने हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन के ऊपर अलग अलग डिपेंड करेगा, वो होंगे n। ठीक है, और यहाँ पे होगा नंबर ऑफ प्लेसेस, नंबर ऑफ प्लेसेस रहेगा r। अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो है हमें पायलट एक वर्ड दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि रेपिटेशन अलाउड है आपको, और हमें ऐसे 3 वर्ड्स बनाने हैं, सॉरी 3 लेटर वाले ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिसमें रेपिटेशन क्या होगी? अलाउड होगी। ठीक है, हमने 3 लेटर्स वाले बनाने हैं। 3 लेटर्स, तो नंबर ऑफ प्लेसेस कितने आ गए? 3, और टोटल आइटम्स कितनी है? 1 2 3 4 एंड 5 हैं। ठीक है, तो n कितना आ गया? 5 आ गया, और जो नंबर ऑफ प्लेसेस कितने आ गए? 3 आ गए। तो यहाँ पे 3 लेटर्स वाले हमने क्या बनाने हैं? वर्ड्स बनाने हैं पायलट को लेकर, और रेपिटेशन आप अलाउड किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो हमारे पास प्लेस होगा वहां पे हम कितने जो लेटर हैं हम उसमें ऐड कर सकते हैं। P भी यहाँ पे लिख सकते हैं हम, I भी आ सकता है, L भी आ सकता है, O भी आ सकता है और T भी आ सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम 5 के 5 जो लेटर्स गिवन हैं उन सभी को हम लिख सकते हैं, कोई भी आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो प्लेस है यहाँ पे P भी आ सकता है, I भी, L O T कोई भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी 5 के 5 आ जाएगा, यहाँ पे भी जो थर्ड है यहाँ पे भी 5 के 5 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? हम इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। अब देखिए ये तो है कंसेप्ट कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को समझना है, किस तरह से हमने कंसेप्ट को क्लियर किया है। ठीक है, बट जब हमारे पास परमुटेशन होता है और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि रिपीटेशन अलाउड है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है n रेज़ टू पावर r। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? n रेज़ टू पावर r होता है, जहां पे n का मतलब है टोटल आइटम्स। टोटल आइटम्स क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। टोटल आइटम्स कितनी है? 5, और r कितना है? कितने प्लेसेस पे है ऐड करेंगे हम इन्हें? 3 पे। 5 रेज़ टू पावर 3, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 125। ये है फॉर्मूला, इट्स द फॉर्मूला फॉर किस चीज के लिए फॉर्मूला है? ये रेपिटेशन अलाउड के लिए फॉर्मूला है। अगर रेपिटेशन अलाउड गिवन है हमें
तो हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, n⁻r होगा, और हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर है? और ये हमने कंसेप्ट को क्लियर किया कि इसका मीनिंग क्या है, क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा रेपिटेशन नॉट अलाउड, कि हमें जो गिवन है वो रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ऊपर क्या था, रेपिटेशन अलाउड है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमने फॉर्मूला से किया, कंसेप्ट क्लियर किया। ठीक है, अब है रेपिटेशन नॉट अलाउड। सेम एग्जांपल से चलते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सेम रहेगा। हमारे पास पायलट दे रखा है, 3 हमारे पास लेटर्स 3 लेटर वाले वर्ड बनाने हैं हमने। ठीक है, और बट रेपिटेशन अलाउड नहीं है उसमें। तो हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे पास प्लेस होगा, यहाँ सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले जो फर्स्ट प्लेस है वहां पे हम P भी लिख सकते हैं, ILOT कोई भी आ सकता है, कोई भी लेटर। ठीक है, तो यहाँ पे 5 की 5 हमारे पास लेटर्स आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं P लिख लिया है तो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो P को हम कट कर देंगे। ठीक है, P फिर से रिपीट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर सेकंड प्लेस में कितनी ऑप्शन बची है हमारे पास, 1 2 3 4 ऑप्शन बची है हमारे पास, तो हम इन्हीं 4 में से ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 4। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पे हमने T लिख लिया है, T आ गया है सेकंड प्लेस में, T कट हो जाएगा। अब 1 2 3, तो थर्ड प्लेस में कितनी आ जाएंगी हमारे पास, जो ऑप्शन है वो 3 आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 × 4 × 3, ये आ जाएगा 60। ठीक है, अब हम करेंगे फॉर्मूला से। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास NPR। क्या फॉर्मूला होता है इसका, NPR, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल। ठीक है, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल इज द फॉर्मूला। ठीक है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपने इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। NPR, वेयर n क्या है, टोटल आइटम्स है, सेम जैसे ऊपर लिखा था हमने, टोटल आइटम्स हैं n, और नंबर ऑफ प्लेसेस कितनी है, 3, नंबर ऑफ प्लेसेस दैट इज r। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5 और ये आ गया 3। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 फैक्टोरियल अपॉन n, दैट इज 5 - r कितना है, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो हम 5 को ओपन करेंगे, 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे भी हमारी जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्लियर हो गया, इट्स द फॉर्मूला। तो हमने देखा परमुटेशन में 2 कंडीशंस, एक तो होगी रेपिटेशन अलाउड। ठीक है, अगर रेपिटेशन अलाउड हमें गिवन है कि रिपीट हम कर सकते हैं तो n⁻r आ जाएगा, और अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड है तो NPR दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास परमुटेशन के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। 2 कंडीशन क्या क्या होती हैं, फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, जैसे पायलट हमने एग्जांपल लिया था PILOT। ठीक है, इसमें कोई भी जो लेटर है वो रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास सेम फॉर्मूला रहेगा NPR, n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, बट अगर हमारे पास जो लेटर गिवन होगा, ठीक है, वो क्या होगा, रिपीटेड होंगे, उसमें लेटर्स जो होंगे वो रिपीटेड होंगे उस वर्ड में। जैसे यहाँ पे देखिए इलाहाबाद है, इलाहाबाद में A भी रिपीट कर रहा है, L रिपीट कर रहा है, H 1 टाइम है, B 1 टाइम है, एंड D 1 टाइम है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कंडीशन होगी, इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, देखिए इसको देखते हैं। इसमें देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम टोटल आइटम्स कितनी है,
टोटल आइटम्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो n कितना आ जाएगा 9 आ गया हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद है जो रिपीटेड लेटर्स हैं वो देखने हैं हमने, ठीक है। रिपीटेड लेटर्स कौन से हैं, ए एंड एल है। तो ए देखिए कितनी टाइम्स जो है रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 टाइम्स हो रहा है। एल कितने टाइम्स हो रहा है 1 2, एल हो रहा है 2 टाइम्स ही। यहाँ पर हमने जो है सिर्फ रिपीटेड आइटम्स जो है रिपीटेड लेटर्स हैं उन्हें ही लिखना है। जो एक बार आ रहा है जैसे एच है, बी है और डी है, ये सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, एक बार ही आ रहा है, तो इसे अब लिखने की जरूरत नहीं है। और ये लिखने हैं, ठीक है, ये शो करना है आपने, ठीक है। तो टोटल आइटम्स कितने हैं, टोटल कितने लेटर्स हैं इसमें 9 है। और ए कितनी बार जो रिपीट हो रहे हैं, ए और एल रिपीट हो रहा है, ए कितने टाइम रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स, और एल कितने टाइम रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, यहां करते हैं हम, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, यहां किया है, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल क्या है, टोटल आइटम्स, और अपॉन में जो लिखेंगे हम डिनोमिनेटर में जो फैक्टोरियल्स आ रहे हैं वो कौन से हैं, जो रिपीटेड हैं, सिर्फ वही वाले फैक्टोरियल यहाँ पे आएंगे, ठीक है। जो रिपीटेड लेटर्स हैं उन्हीं का फैक्टोरियल यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर में लिखना है। तो वैल्यूज पुट कर लीजिए 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 को लिख सकते हैं हम 9 8 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 2 को भी ओपन कर देंगे हम, ठीक है, क्योंकि 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल। और इस पूरे को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7560 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, ठीक है। क्लियर, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, सेम और सिमिलर ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है परमुटेशन को, परमुटेशन की जो डेफिनेशंस है उसको क्लियर किया है, रिपीटेशन अलाउड है या फिर रिपीटेशन नॉट अलाउड है उसको हमने क्लियर कर लिया है। उसकी 2 कंडीशंस हमने सॉल्व कर ली हैं कि अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, अगर सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो NPR इस तरह का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और अगर सिमिलर हैं, उसमें रिपीटेड लेटर्स आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन जो भी लेटर जो है रिपीट हो रहे हैं उनका फैक्टोरियल लेके उन्हें सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने परमुटेशन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट थे वो हमने अच्छे से समझ लिए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।